औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरम क्रिएटिनिन के बारे में। सीरम क्रिएटिनिन क्या होता है और ये डॉक्टर साहब की रिकमेंड करते हैं और ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। क्रिएटिनिन से पहले क्रिएटिन होता है जो हमारे गुर्दे जिगर बनता है और ये ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र होकर हमारे ब्रेन और जो हमारे मसल्स होते हैं उनको एनर्जी मुहैया करता है और वहाँ से ये हमारे ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र होकर हमारे गुर्दों में आता है और वहाँ हमारे गुर्दे इसको फ़िल्टर करके इसमें जो क्रिएटिनिन होता है उसको यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब क्रिएटिनिन गुर्दों में कोई मसला बनता है और क्रिएटिनिन बाहर नहीं निकल पाता तो जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ये टेस्ट हमारा क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और डॉक्टर साहब ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं। और कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनमें ये डॉक्टर साहब टेस्ट रिकमेंड करते हैं, अब वो आपसे शेयर करते हैं। वो कौन सी वजूहत हैं जिनमें डॉक्टर साहब ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट के हाथ और पाँव का सूज जाना, आंखों पे स्वेलिंग हो जाना, इन वजह से डॉक्टर साहब ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं। और बाज़ औक़ात पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ने से, जिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता हो तब भी डॉक्टर साहब ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं। और बाज़ औक़ात जब पेशेंट को यूरिन का मसला हो, यूरिन करने में प्रॉब्लम हो, यूरिन सही ना आता हो तो उस वक्त भी डॉक्टर साहब ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं। और इसके अलावा पेशेंट की हिस्ट्री, उसके जो अजीज़ व अक़ारब हैं उनमें अगर हिस्ट्री में किसी को गुर्दों का मसला रहा हो, किडनी का प्रॉब्लम रहा हो तो उस वजह से भी डॉक्टर साहब ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। मेल के अंदर इनकी नॉर्मल रेंज होती है वो 0.5 से लेके 1.5 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। वूमेन के अंदर 0.5 से लेकर 1.1 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और इसके अलावा अब आपको ये बताते हैं कि ये टेस्ट कैसे ब्लड से और यूरिन से किस तरह इसका सैंपल लिया जाता है और ये टेस्ट कैसे किया जाता है। यूरिन से जो इसका सैंपल लेते हैं वो तकरीबन 24 घंटे का पेशेंट का सैंपल इकट्ठा किया जाता है और उससे ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और ब्लड सैंपल जो होता है वो ब्लड सैंपल लेकर उसके वाइट सेल सीरम से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और इसका कोई टाइम नहीं होता, जब मर्जी ये पेशेंट टेस्ट करवा सकता है। अब आपको बताते हैं ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं। जी वीवर्स, अब क्रिएटिनिन टेस्ट लगाने के लिए हमने एडजस्टर जो है वो 250 माइक्रोलीटर पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके दो रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट 1 और रिएजेंट 2। इन दोनों की जो मकदार होती है वो एक जैसी डालनी होती है। रिएजेंट 1 भी 250 माइक्रोलीटर और रिएजेंट 2 भी 250 माइक्रोलीटर। और इसके लिए जो पेशेंट का सैंपल दरकार है उसका हमने सीरम निकाल लिया है और ये हम उसके और साथ प्लास्टिक ट्यूब जो हमने इस्तेमाल करी है वो भी बिल्कुल न्यू करनी है। अब हम इसके लिए सॉल्यूशन डालते हैं। जो ब्लू टिप्स लगानी है वो बिल्कुल न्यू लगानी है। तो सबसे पहले हम डालते हैं रिएजेंट 1। रिएजेंट 1 डाल दिया है हमने। अब हम डालेंगे रिएजेंट 2। रिएजेंट 2 डालने के लिए भी जो ब्लू टिप्स लगानी है वो बिल्कुल न्यू लगानी है। एक टिप से दोनों रिएजेंट नहीं डालने हैं वरना आपकी किट ख़राब हो जाएगी। ये हमने रिएजेंट 2 भी डाल लिया है और अब तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए हम इनक्यूबेटर में रखेंगे और उसके बाद रीडिंग लेंगे। जी, अब हमने टेस्ट लगाने के लिए मशीन ऑन कर ली है। हमारे पास जो मशीन है इसका नाम है माइक्रोलैब 300। हर मशीन का अपना अपना तरीका होता है लगाने का। अब इस पे हम टेस्ट सेलेक्ट करते हैं कि हमने कौन सा टेस्ट लगाना है। हमने क्रिएटिनिन लगाना है तो क्रिएटिनिन सेलेक्ट करेंगे। अब हम क्रिएटिनिन टेस्ट सेलेक्ट करते हैं। ये CREAT ये क्रिएटिनिन का टेस्ट है और इधर हम इसको अब डिस्टिल वाटर पिलाएंगे। ब्लैंक सैंपल की जगह वाटर पिलाना है और इसने अब वाटर सिप कर लिया है और अब वाटर की रीडिंग आएगी। माइक्रोलैब 300 पे जब भी आप कोई टेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले वो ब्लैंक सैंपल, उसके बाद कैलिब्रेशन, मतलब अगर आप स्टैंडर्ड लगाना चाहते हैं तो ये देखें, ये अब आपके सामने कैलिब्रेशन आ गया है। अगर आप स्टैंडर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड लगाएंगे। इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा स्टैंडर्ड की,
कि क्रिएटिनिन या किसी भी टेस्ट का स्टैंडर्ड किस तरह लगाते हैं, लेकिन अब हमने सैंपल के टेस्ट की रीडिंग लेनी है, पेशेंट के सैंपल की रीडिंग लेनी है। तो अब हम सैंपल पे क्लिक करते हैं और सैंपल शिप करवाते हैं जी। अब हम सीरम लेंगे 50 माइक्रोलीटर, जिसका हमने टेस्ट लगाना है। ये हम 5 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम इसकी रीडिंग लेंगे, इसके अंदर हमने मिक्स कर देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब हम सैंपल की जगह पे यहाँ पे शिप करवाएंगे। वैसे इसका ये साथ ही बटन लगा हुआ है, लेकिन हमने कीबोर्ड एडजस्ट किया हुआ है। इस मशीन के साथ कीबोर्ड एडजस्ट हो जाता है, तो उस पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं। अब इस पे तकरीबन 1.5 मिनट के बाद पेशेंट का रिज़ल्ट शो होगा। जहाँ पे रिज़ल्ट लिखा हुआ है इसके सामने इसका रिज़ल्ट शो होगा। अभी वो मेरिंग कर रहा है सैंपल की। जी, तो ये पेशेंट का रिज़ल्ट शो हो गया है, 0.8 आया है। ये नॉर्मल है क्रिएटिनिन का। तो इसी तरह की मज़ीद और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।